देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोगों ने पहले जो पढ़ा वो हम लोगों का था बाइसेक्शन मेथड, या जिसको हम सम द्विभाजन विधि कहते थे, या उसी का नाम बोलजानो विधि भी है। इससे रिलेटेड हमने रूल्स और प्रॉब्लम सॉल्व किया, और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को जो हमने असाइनमेंट दिया था आप लोग किए भी होंगे। आज मैं इसी से रिलेटेड रेगुलर फाल्सी मेथड बताने जा रहा हूं, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड को हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। आज हम उसी को समझाने जा रहे हैं। इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। हमने मान लिया कि f(x) एक वास्तविक एवं सतत फलन है, जिसके लिए fa लेस देन 0 एंड fg ग्रेटर देन 0, दैट इज fa इंटू fb लेस देन 0। तब a और b के बीच f(x) इक्वल टू 0 का इस बीजीय समीकरण का कम से कम एक मूल अवश्य होगा। अब ध्यान से देखिए, ax एक्सिस है, ay एक्सिस है, fa लेस देन 0, यहाँ पे a ले लिया हमने, यहाँ पे b ले लिया, और इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। a फंक्शन है, फलन y इक्वल टू f(x), रियल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। a और f है, y इक्वल टू f(x) होता है, f लेस देन 0 इसलिए नीचे लिया गया है, b ग्रेटर देन 0 इसलिए ऊपर लिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कोऑर्डिनेट शो कर दिया है। इतना आप लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे शो हुआ है, कहाँ पॉजिटिव दिखाया जाता है, कहाँ 0 दिखाया जाता है, किस क्वाड्रेंट में क्या रखा जाता है, तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ b, 0 क्यों हो गया, a, 0 क्यों हो गया, या b, fb क्यों हो गया, f सी ऑर्डिनेट, सब जानकारी है आप लोगों को इतनी। हमने f(x) वास्तविक एवं सतत फलन मान लिया, और क्या fa लेस देन 0, fb ग्रेटर देन 0, दैट इज fa इंटू fb लेस देन 0। तब a तथा b के बीच f(x) इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल अवश्य होगा। यहाँ भी हम 0 ही फाइंड करेंगे मूल, वहाँ भी यही फाइंड करते थे। और जो न्यूटन रैप्सन मेथड है या गॉसेन मेथड है, सब में हमें रूट से ही फाइंड करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब रेगुलर फाल्सी मेथड में हम वही अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें अब हम इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है अब हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। इसका पूरा वर्किंग रूल, अब ध्यान से आप लोग वर्किंग रूल इसका देखिएगा। क्या वर्किंग रूल है इसका, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल माना f(x) वास्तविक एवं सतत फलन हो, यदि f(x) वास्तविक एवं सतत फलन हो, तब f(x) क्या हो, रियल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समीकरण f(x) इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करने के लिए, तब समीकरण f(x) इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करने वाली पूरा चैप्टर ही है, मूल ही ज्ञात करना है। इसमें मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, f(x) इक्वल टू 0 के समीकरण को f(x) इक्वल टू 0 रूप में लिखेंगे। पहला स्टेप,
ठीक है। समीकरण को f(x) = 0 के रूप में लिखेंगे। लिख रहे हैं, थोड़ा रिमूव कर दें। स्टेप फर्स्ट, सर्वप्रथम समीकरण को f(x) = 0 के रूप में लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, समीकरण को f(x) = 0 के रूप में लिखेंगे। ठीक है। स्टेप 2, दो संख्याएं हम इस प्रकार लेंगे जिसके लिए fa × fb <0 हो। ठीक है। दो संख्याएं इस प्रकार लेंगे, दो संख्याएं इस प्रकार लेंगे, दो संख्याएं इस प्रकार लेंगे जिसके लिए fa × fb <0। दो संख्या हमें इस प्रकार लेना है जिसके लिए इन दोनों fa × उसके लिए fa और fb निकालें तो <0 हो। अर्थात हमारा fa > 0 हो सकता है, fb <0 हो सकता है, या fa <0 हो सकता है, या fb <0 हो सकता है। दो में से कुछ भी हो सकता है। और कोई एक भी लेस है 0 से तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, <0 ही आएगा। तब जो मूल होंगे, तब प्राप्त मूल a एवं b के बीच में होंगे। a एवं b के बीच में होंगे। ठीक है। स्टेप सेकेंड भी हो गया। f(x) वास्तविक एवं सतत फलन था और समीकरण f(x) = 0 का मूल प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप है, दिए गए फलन को 0 के इक्वल लिखेंगे। दूसरा स्टेप है, दो संख्या हम इस प्रकार लेंगे जिसके लिए हम fa निकालें, x के स्थान पर एक बार a रखें और एक बार b रखें। तो fa और fb जो है उसका प्रोडक्ट हमेशा <0 हो। उसमें fa भी पॉजिटिव हो सकता है, fb नेगेटिव हो सकता है, या fa नेगेटिव हो सकता है, fb पॉजिटिव हो सकता है। तो उसमें एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और थर्ड स्टेप, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। थर्ड स्टेप थर्ड, मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट x1 = a × fb - dfa, a × fb - b fa upon fb - fa, fb - fa। ठीक है।
ए इंटू एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। ए मूल का प्रथम लगभग मान हो गया। ए और बी जो हमारे पास ज्ञात वो जो हम चूज किए रहेंगे उनके वैल्यू हैं, और जिसके करस्पेंडिंग हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालेंगे उनकी वैल्यू लेकर के मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके और उसके फिर सब्ट्रैक्शन से डिफरेंस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मूल का प्रथम लगभग मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हमने मान लिया है कि ये जो आया है इसके लिए हमने मान लिया है कि एफ आई लेस देन 0 है और एफ बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया। ये भी हो सकता है कि एफ ए ग्रेटर देन 0 हो, एफ बी लेस देन 0 हो। यहाँ पे हमने ले लिया है कि जहाँ एफ ए लेस देन 0 है और एफ बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x1 हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद तुरंत हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे वहाँ फाइंड करते थे बाइसेक्शन मेथड में एफ x1, अब बस वही फाइंड करेंगे एफ x1। आइए स्टेप 4 पे आइए। अब हम फाइंड करेंगे एफ x1। अगर एफ x1 लेस देन 0 और एफ x1 ग्रेटर देन 0, दो केस हो सकती है। अगर एफ x1 लेस देन 0 हो जाए तो मूल के द्वितीय लगभग मान के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो किसके किसके बीच में होगा, तब मूल का द्वितीय लगभग मान, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट, द्वितीय लगभग मान। देखिएगा अब जब लेस देन 0 आ गया तो लेस देन 0 के प्लेस पे आ जाएगा, वो किसके प्लेस पे आ जाएगा, लेस देन 0 वाला एफ ए है ना, एफ ए है ना, एफ ए के लिए लेस देन 0 है ना। तो अब जहाँ ए है, जहाँ जहाँ ए दिखाई दे रहा है उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, x1 रख सकते हैं। ए के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, x1। तब इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको क्या डाल दीजिए, समीकरण 1। तब समीकरण 1 में a इक्वल टू x1 रखने पर, a इक्वल टू x1 रखने पर, क्यों, जब हमारा एफ x1 लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा x1 के लिए, तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला अपने प्लेस पर रहेगा, इसको रिप्लेस करेंगे। अब एक स्थान पे क्या हो जाएगा, x1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1। अब समीकरण 1 में द्वितीय लगभग मान निकालने के लिए जहाँ जहाँ हमारा क्या है, a है, वहाँ वहाँ हम क्या पुटअप कर देंगे, x1 पुटअप कर देंगे, एक प्लेस पे x1, तो हमारा द्वितीय लगभग मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, द्वितीय लगभग मान x2 इज इक्वल टू x1 इंटू एफ बी माइनस बी एफ x1 अपान एफ बी माइनस एफ x1 इंटू एफ बी माइनस बी एफ x1 और एफ बी माइनस एफ x, ठीक है। तब द्वितीय लगभग मान इस तरीके से निकालेंगे। अगर एफ x1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, पहला अगर जिसको समझ में आ गया है सब कर ले जाएगा, पहला मेथड बाइसेक्शन बताए थे वही है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। अगर एफ x1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, एफ x1 ग्रेटर देन
0 तब मूल का द्वितीय लगभग मान, तब मूल का द्वितीय लगभग मान किसके किसके बीच स्थित होगा, समझ लीजिए। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो ग्रेटर देन वाले को रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा, ग्रेटर देन वाले को। तो अब जहां x1 होगा, अब x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x1 के प्लेस पे b हो जाएगा। तब समीकरण 1 में x1 इज इक्वल टू b रखने पर द्वितीय लगभग मान कैसे, x1 के प्लेस पे, तब मूल का द्वितीय लगभग मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जहां x1 है वहां पे b रख देंगे, x1 के प्लेस पे b, तो क्या हो जाएगा a f(x1) माइनस, जहां b है x1 रखिए, x1 fa, जहाँ b है वहाँ x1 रखिए, f(x1) माइनस, ठीक है, बात आ रही है समझ में, a इंटू f(x1) माइनस x1 fa अपॉन f(x1) माइनस fa। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को बार बार क्या करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, और प्रथम लगभग मान, द्वितीय लगभग मान, तृतीय लगभग मान हमें क्या होता जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड है, या जिसको हम फाल्स पोजीशन मेथड कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक फलन होना चाहिए जो वास्तविक एवं सतत हो, रियल एंड कंटिन्यूअस हो, और जो a एंड b के लिए किसी एक वैल्यू के लिए लेस देन 0 हो जाए, और किसी एक वैल्यू के लिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 0 हो जाएगा। उसके बाद हम जब हमें फाइंड करनी है, जो रूट्स फाइंड करने हैं जिसके बीच लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 0 होगा, इनके रूट्स उसी के बीच लाइज करेंगे। तो जब स्टेप फाइंड करेंगे तो f(x) जो फलन होगा उसको 0 के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद हम वैल्यू इस तरह की चूज करेंगे जिसके लिए f लेस देन 0 हो और f भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या f ग्रेटर देन 0 हो, f भी लेस देन 0 हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रथम लगभग मान निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, x1 इज इक्वल टू a fb माइनस बी एफ ए अपॉन fb माइनस एफ है। अब इस x1 की वैल्यू अपने दिए हुए फलन में रखिए। अगर f(x1) लेस देन 0 आ जा रहा है तो हमारा जो द्वितीय लगभग मान होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा, वो लाई करेगा आपका f लेस देन 0 है तो x1 और b के बीच लाई करेगा। कहने का मतलब जहाँ x1 है वहाँ हम b रख देंगे, x1 के प्लेस पे a रख देंगे और द्वितीय लगभग मान निकल जाएगा। अगर यहाँ f(x1) ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम यही करेंगे, ग्रेटर वाले को रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव वाला f भी ग्रेटर देन 0 है। तब हमारा जो रूट होगा किसके किसके बीच लाई करेगा, a और किसके बीच, x2 के बीच। क्यों, क्योंकि b के प्लेस पे क्या रख देंगे, x2 रख देंगे, जहाँ b होगा वो x2 वहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये फार्मूला है और ये तरीका है रेगुलर फाल्सी मेथड का। आज हमने आपको मेथड समझा दिया, अब कल इससे रिलेटेड हम आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो फिर आज की पढ़ाई हम लोगों की यहीं तक, और हम आशा करते हैं कि आप रेगुलर फाल्सी मेथड सॉल्व करेंगे। आपने रेगुलर फाल्सी मेथड में और ये जो मेथड था इसके पहले बाइसेक्शन मेथड, दोनों में अगर अंतर देखा होगा तो बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे a प्लस बी बाई हर जगह बाई 2 होता था, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला सीधे सीधे है, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ है। अब वहाँ पे हम जब निकालते थे तो वहाँ पर भी हम रिप्लेस ही करते थे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव से, और यहाँ भी रिप्लेस ही कर रहे हैं। बस यही एक फार्मूला है जो कि वहाँ a प्लस बी बाई 2 हो जाता था, और यहाँ पे एक फार्मूला ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ है।
और सब लगभग मेथड सेम ही है। ठीक है, तो आज की पढ़ाई यहीं तक। कल मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा।